नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन की यह तस्वीर है। इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई है और पूरे शहर को धुंध ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। मौसम की बात करें तो हल्के हल्के बादल सोलन में इस वक्त छाए हुए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से तो सोलन में शहर में विशेषकर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग के आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ एक सप्ताह में जो बारिश हुई है उसमें सोलन और शिमला दो जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लेकिन पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो सोलन में कम से कम शहर में तो वैसी बारिश देखने में नहीं मिली है और सूखा इस वक्त सोलन में तो सूखे जैसे हालात पैदा एक बार फिर से हो गए हैं। बादल जरूर आ रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में जरूर हो रही है, लेकिन बारिश अभी फिलहाल सोलन में तो नहीं हुई है। हो सकता है कि आसपास के क्षेत्रों में कहीं जमकर मेघ बरसे हों और उसके कारण जो आंकड़ा मौसम विभाग का है ओवरऑल पूरे जिला में जो सामान्य से अधिक बारिश का मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है वो आंकड़ा बड़ा हो, क्योंकि पिछले दिनों गंबरपुर में भी बादल फटने की घटना सामने आई थी। तो उसका भी कारण हो सकता है कि उसकी वजह से सोलन जिला के जो ओवरऑल आंकड़ा है कि सामान्य से अधिक बारिश हुई है तो उसकी ये वजह हो सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में सुबह सुबह बारिश का दौर ऊना में इस वक्त चला हुआ है। ऊना में बारिश हो रही है और ऊना के साथ वह प्रदेश के कुछ एक और क्षेत्रों में सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है। तो इस तरह से मौसम विभाग का तो ऑरेंज अलर्ट पहले से ही है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसेंगे और मौसम विभाग की ओर से जिन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, उन क्षेत्रों में तो फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जिन क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से इस तरह का कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई थी तो वहां पर मेघ इस वक्त बरस रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर लिया है, लेकिन प्रवेश करने के बाद ही मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ गया है और इस वक्त मंडी के सिराज में भी बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह सुबह बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है और यह जानकारी हमें ठाकुर आशु जी इस वक्त दे रहे हैं। ऊना में भी बारिश हो रही है, सिराज में भी बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज कुमार पासवान जी, बिहार में भी बारिश हो रही है और मनोज कुमार जी बता रहे हैं कि बिहार में भी इस वक्त बारिश हो रही है। हेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ गई हैं। लेकिन सोलन का तो मौसम आप देख रहे हैं कि धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई है और जून का महीने में इस बार हिमाचल प्रदेश में 1 से 30 जून तक के आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1 से 30 जून के बीच में 51 mm बारिश यानी 51 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और इस अवधि के दौरान वैसे 102.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी। तो सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई है। करीब 49% सामान्य से कम मेघ हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा सामान्य से अधिक का था, लेकिन इस बार कम हुए हैं। और हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा जिला में तो काफ़ी कम बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है। शिमला और सोलन में थोड़ी राहत है कि सामान्य से अधिक बारिश शिमला और सोलन जिला में हुई है। हालांकि सोलन की तो हमने बात की कि सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में तो पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी इस दौरान जरूर हुई है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हुई है जैसी बरसात के दिनों में देखी जाती है। लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े सोलन जिला में सामान्य से अधिक बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रदेश के जिला के कुछ एक क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हों जिससे आंकड़ा बड़ा हो। और इसके अलावा मौसम विभाग ने पूरे भारत में जून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया था। प्रदेश में अलग अलग स्तरों पर इसकी कमी देखी गई है। बारिश कम होने से किसान और बागवान इस वक्त चिंतित है। कई जगहों पर मक्की की बिजाई का काम भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और
और क्योंकि बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने की वजह से किसान मक्की की बिजाई कई जगहों पर नहीं कर सके हैं। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। जुलाई के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे के हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले अगस्त के महीने से के बाद से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। चाहे अगस्त का महीना हो, भले ही उस दौरान प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में दो आई हो, लेकिन सामान्य से करीब 4% कम बारिश अगस्त के महीने में हुई थी, क्योंकि प्रदेश के करीब 5-7 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई थी। 5 जिलों में बहुत अधिक उस दौरान बारिश देखने को मिली थी और उसके कारण जो ओवरऑल आंकड़ा था वो सामान्य से करीब 4% कम बारिश का था। और सितंबर के महीने में भी पिछले वर्ष सामान्य से कम बारिश हुई थी। अक्टूबर में भी इसी तरह की स्थिति थी और नवंबर दिसंबर में भी, जुलाई के जनवरी के महीने में भी, फरवरी के महीने में प्रथम सप्ताह में तो बारिश हिमाचल प्रदेश में जमकर हुई, लेकिन ओवरऑल सामान्य से कम बारिश। मार्च में सामान्य से कम बारिश, अप्रैल में सामान्य से कम बारिश, मई में सामान्य से कम, जून में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। और जुलाई के महीने में तो अभी शुरुआत हुई है, लेकिन 1 जुलाई को प्रदेश के कई क्षेत्रों में, एका दुक्का क्षेत्रों में ही बारिश हुई है। और अभी मंडी और ऊना जिला में बारिश का दौर चला हुआ है, जहां से अभी सूचनाएं दर्शकों के माध्यम से हमें मिल रही है। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बालकराम राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। नरेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी के कोटली में भी बारिश हो रही है। और रामकृष्ण ठाकुर जी बता रहे हैं कि मनाली में भी बारिश नहीं हुई है, मनाली में भी बारिश नहीं हुई है। और राजन जी हमारे साथ जुड़े गए, श्याम वर्मा जी है, कुशल शर्मा जी हैं, बिहारी नाइक जी बता रहे हैं कि नेर चौक में भी नहीं हुई है। तो मंडी के कुछ क्षेत्रों में बारिश जरूर हो रही है। शिकारी देवी कमरूनाग में आज बादलों से घिरा हुआ आसमान और 3-4 बजे के आसपास बारिश वहां पर हुई है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। और नरेंद्र ठाकुर जी, रामशरण जी सिरमौर में भी धुंध इस वक्त छाई हुई। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और चंद्रमणि भाटिया जी जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत। देशराज जी का, संजय ठाकुर जी का, नो रेन इन पंजाब टुडे। शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश वर्मा जी मंडी के सिराज में, आशु जी बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। वैद युगल किशोर जी बता रहे हैं कि स्वातु में भी बारिश नहीं हुई है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं सनेट से। और शायरी ममली जुबड़ट्टी, बशील सनेट, पट्टा बरौरी में इस वक्त बादल छाए हुए। तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और हल्के बादल इस वक्त छाए हुए, धुंध वहाँ पर भी छाई हुई है। राजन जी जुड़े हैं मनाली से हमारे साथ। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल है। पंकज गौतम जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। और राजवीर सिंह जी नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी है, वहाँ पर बारिश हो रही है। परमानंद ठाकुर जी, और प्रदेश के कई क्षेत्रों में और राज्य के बाहर भी इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। मौसम विभाग ने हालांकि ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी किया हुआ है कि प्रदेश के करीब 10 जिलों में तो भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और रिंकू प्रिमटा जी बता रहे हैं कि चौपाल का मौसम बिल्कुल कूल है। ओम प्रचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरधारी लाल नंदा जी, मुकेश जी हमारे साथ। सोलन में तो बारिश नहीं हो रही। अब इंद्रदेव भी हम पर पानी की कृपा नहीं कर रहे हैं, हमें पानी का स्थायी समाधान मिलना चाहिए। सोलन में इस वक्त पानी की विकराल समस्या है। और मुकेश गुप्ता जी को हम एक सूचना और दे दें कि सोलन शहर में आज पानी की आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। कारण है कि गिरी पेयजल योजना की पाइप फट चुकी है। 9 बजे उसकी रिपेयर का काम शुरू होगा, 6 से 8 घंटे उसकी रिपेयर में लगेंगे। उसके बाद पानी की आपूर्ति, गिरी से पानी की लिफ्टिंग शुरू होगी। तो सोलन शहर में जिस तरह की पानी की समस्या इस वक्त चली हुई है, तो आज वो समस्या और विकराल होगी, क्योंकि पानी की आपूर्ति, पानी की लिफ्टिंग गिरी पेयजल योजना से नहीं होनी है। और यह स्थिति सोलन की है। पहले ही 7-8 दिन बाद पानी आ रहा था, अब उसमें 1 दिन का कट लग गया है। तो जो जिन क्षेत्रों में 8 दिन बाद पानी आना था, अब 9 दिन बाद पानी आएगा। इस तरह के हालात सोलन के बन गए। डीसी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला। कोई उसमें होमवर्क, या हम ये कहें कि पानी के समस्या को किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर कोई समाधान नहीं किया गया। नगर निगम और जल शक्ति विभाग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि जल शक्ति विभाग का कहना था कि वो 67 लाख लीटर पानी की उपलब्ध नगर निगम को पानी दे रहा है, लेकिन
औसतन था, कई बार इससे ज़्यादा भी आता है, कई बार इससे बहुत कम आता है, और जब कम आता है तो उसके कारण 3-4 दिनों की पानी की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। नगर निगम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि जब पानी ही नहीं मिलेगा तो पानी का वितरण कहाँ से होगा। अब एक दिन के कट का यदि लग गया तो उससे 2-3 दिन की पानी की आपूर्ति अब प्रभावित होगी, और क्योंकि सोलन शहर बहुत बड़ा है और इस तरह के हालात बने हुए हैं। और बारिश की बात करें तो सोलन में तो बारिश हो नहीं रही है, धर्मशाला में भी बारिश हो रही है। विपिन शर्मा जी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। आपके पास राजवीर जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष जी तेन सिंह जी सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी जानकारी इस वक्त आई है कि वहाँ पर भी बादल छाए उनके क्षेत्र में। और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप ठाकुर जी, उनका भी स्वागत करते हैं। दिनेश जी हमारे साथ इस वक्त शिलाई में कोई बारिश नहीं हो रही है, फालतू का ऑरेंज अलर्ट किया है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि सोलन में भी इस तरह के हालात बने हुए, तो सोलन का तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोलन जिला में सामान्य से अधिक बारिश एक सप्ताह के दौरान हुई है, लेकिन सोलन में इस दौरान बारिश नहीं हुई है और सोलन के आसपास के अधिकांश क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हुई है। तो मौसम विभाग का ये जो आंकड़ा सोलन जिला को लेकर आया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। हो सकता है कि गम्बर पुल में जो बादल फटने की घटना थी, जिससे प्रशासन नकार रहा था कि वहाँ पर बादल नहीं फटे हैं, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वाकई बादल फटा था और उसके कारण ही उस तरह की तबाही मची थी। संजय सकलानी जी, धर्मपुर मंडी में भी हल्की बारिश इस वक्त हो रही है, धन्यवाद जी। जगदीश चंद पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू गॉड। उन्ना में तो में भी इस वक्त बारिश हो रही है, उन्ना की वो जानकारी दे रहे हैं। रतन कुमार ठाकुर जी, कुल्लू में बारिश कब होगी? कुल्लू में भी सोलन की तरह ही इंतजार चला हुआ है। गिरधारी लाल नंदा जी, पानी की समस्या सब जगह है बिल्कुल, लेकिन सोलन में विकराल है। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय ठाकुर जी और कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम के बारे में मत ही पूछे, लाभ सिंह ठाकुर जी। राजेश प्राशर जी बता रहे हैं कि उन्ना में इस वक्त बारिश हो रही है और ठंडा मौसम है। मुकुल भारद्वाज जी, आज रात सुंदरनगर में भी बारिश हो रही थी। विमल सिंह परमार जी, गिरधारी लाल नंदा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और सोलन में तो धूप अब खिलने लगी है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से सोलन में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बारिश यहाँ पर हो नहीं रही है। इस तरह के हालात सोलन के बने हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मौसम विभाग के जो आंकड़े आए हैं कि सोलन में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, एक कहाँ का आंकड़ा मौसम विभाग की ओर से तैयार किया गया है। यदि हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम इस बार रहने वाला है और किन क्षेत्रों में बारिश होने वाली है, तो मौसम विभाग के अनुसार कम बारिश का जो भी है, बारिश की कमी से कृषि उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मानसून कमज़ोर पड़ा है और मानसून की बारिश पर बहुत अधिक निर्भर कई क्षेत्र करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में तो वैसे देखा जाए तो बारिश कम हुई है। जून के अंत में मानसून ने रफ्तार पकड़ी थी, इस दौरान शिमला के अलावा कई जिलों में बारिश अधिक हुई। 2023 की बात करें तो 26 जून तक हिमाचल प्रदेश में 39.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी और इस अवधि के दौरान सामान्य जो बारिश मानी गई है वो 84.3 है, यानी 53% कमी उस वक्त रिकॉर्ड की गई थी। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 7 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। 1 से 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 1 जुलाई को तो वैसे अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, कुछ एक क्षेत्रों में हुई है। आज 2 जुलाई है तो 2 जुलाई को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त हो रही है, कई जिलों में बारिश हो रही है। उन्ना भी है, मंडी भी है और कांगड़ा जिला भी है। कांगड़ा जिला के भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जबकि 3 से 7 जुलाई के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और पांवटा साहिब, भोरंज, कांगड़ा, मनाली, देहरा, गोपीपुर, पच्छाद, बिलासपुर, कंडाघाट, सुंदरनगर, धौला कुआं, नाहन, यहाँ पे पिछले 1-2 दिनों में बारिश जरूर हुई है। इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर। और
ऑरेंज अलर्ट इन जिलों में है, जबकि येलो अलर्ट है चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले में किसी तरह का अलर्ट कोई नहीं है। लेकिन यदि अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो ऊना में इस वक्त बारिश हो रही है, सोलन में बारिश नहीं हो रही है, सिरमौर में भी बारिश नहीं हो रही है, बिलासपुर की अभी फिलहाल कोई ऐसी सूचना बारिश की नहीं आई है, हमीरपुर में बारिश नहीं हो रही है, कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया है तो वहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो इसको लेकर कई बार हास्यास्पद स्थितियाँ इस वक्त बन रही है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस तरह के कि वो हमारे को भी झूठा साबित कर रहे हैं। लोग कई बार दर्शक हमसे भी नाराज हो जाते हैं कि आपकी जानकारी सही नहीं है, क्योंकि हम भी मौसम विभाग की जानकारी के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, और सबसे अच्छी जानकारी वही होती है जो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और कमल जी हमारे साथ आदरणीय जब भी होगी तबाही होगी, गंगा मैया अपना रास्ता बदल देगी। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, गिरधारी लाल नंदा जी आज जुब्बल धार में भी मौसम बारिश का है, प्रकाश शर्मा जी ठियोग में भी बारिश है, ठियोग की जानकारी आ रही है, वहाँ मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ पर भी बारिश हो रही है। काकू पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, फरीदाबाद में 31 डिग्री तापमान है। बबली भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी है, कृपया अपडेट दें चाइल में बारिश हो रही है या नहीं। अभी तो नहीं हो रही है चाइल में बारिश, और जो दर्शक हमारे से चाइल से भी जुड़े हैं तो भी हमें जानकारी दें कि चाइल का मौसम किस तरह का है। लेकिन हमारी सूचना के अनुसार अभी तो बारिश चाइल में नहीं हो रही है। कोटखाई में मौसम साफ़ है। और पीके राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, किरत मामटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजू सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुल्लू में शायद आज बारिश हो सकती है। ऋषि सू जी जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। प्रीतम नीलू जी का स्वागत है। जितेंद्र ठाकुर जी, कमल कपिल जी और लाभ सिंह जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है, तो तापमान किस तरह का इस वक्त है? ऊना में 36 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर में 36.3 है, बजौरा में 35.4 है, कांगड़ा में 34, चंबा में 34.8, धौला कुआं में 34.3, बरठी में 33.3, मंडी में 33.8, हमीरपुर में 33.6, रिकांगपिओ में 32.7, नाहन 30 डिग्री सेल्सियस और भुंतर 36.6, सैंज 33.1, ताबो 32.7, समदो 31.8, कल्पा 28.1, धर्मशाला 29.6, सोलन 29.5, शिमला 24.6, मनाली 28.7 और सुंदरनगर में 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और बिलासपुर में भी कोई बारिश नहीं हो रही है, दुख की बात है। और संजू जी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय राणा जी, सरका का स्वारघाट में भी बारिश हुई है। हमारे घर संजीव पेंटर जी बता रहे कि स्वारघाट में बारिश हुई, लेकिन उनके गांव में नहीं हुई, 2 किलोमीटर दूर है स्वारघाट से। तो बरसात में इस तरह की स्थितियां तो रहती है। रिंकू भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और रिंकू भारद्वाज जी, बरसात के मौसम में नदी नालों के पास ना जाएं, बिल्कुल सही आपकी तरफ से जानकारी भी है और सूचना भी लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। लोकेंद्र राजपूत जी हमारे साथ, चौहान जी इस वक्त जुड़ गए हैं, उपायुक्त कर्मचारी संघ के प्रधान भी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन से जुड़े हैं रितु चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गणेश योगे, नाहन में अभी कोई मौसम खराब है, गिरीश योगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नाहन में भी मौसम खराब है, बारिश का तो बना है। टीकाराम ओली जी शुभ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कमल जी, काकू जी, कमल कपिल जी, मौसम विभाग इतना गलत नहीं होता, परंतु हार्प टेक्नोलॉजी का अनुमान किसी के पास नहीं होता। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम मौसम के अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। ऊना में बारिश हो रही है और हमीरपुर में भी अब बारिश शुरू हो गई है। कपिल ठाकुर जी ये जानकारी हमें दे रहे हैं और अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। ननखड़ी में मौसम भी खराब है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश है। ऊना में बारिश है, हमीरपुर की सूचना आई है तो वहाँ भी बारिश हो रही है।
मंडी के जिला में भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दोनों जारी किए गए हैं। ऊना में मौसम विभाग का आज ऑरेंज अलर्ट है, तो वहाँ पर बारिश हो रही है। कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी बारिश हो रही है। हमीरपुर में भी और सोलन और सिरमौर में भी। लेकिन सोलन और सिरमौर में बारिश तो नहीं हो रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री भले कर ली है, लेकिन मानसून एंट्री के साथ कमज़ोर पड़ चुका है। कई क्षेत्रों में बारिश इस वक्त नहीं हो रही है। सामान्य से कम बारिश जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। सामान्य से करीब 49% बारिश कम हिमाचल प्रदेश में हुई है और पिछले एक सप्ताह में करीब 33% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर मानसून के कमज़ोर पड़ने से किसानों की, बागवानों की परेशानियां इस वक्त बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा कारण है कि कई जगहों पर अभी मक्की की बिजाई भी किसान नहीं कर पाए हैं और पानी की जो समस्या है, जो बरसात के दिनों में कई जगहों पर दूर हो जाती थी, वो अभी भी विकराल बनी हुई है। तो इस तरह के हालात बने हुए, चिंताजनक हालात है। लेकिन जहाँ पर जो बारिश हो रही है वहाँ पर जमकर हो रही है, नुकसान बहुत अधिक हो रहा है और इस बार जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उससे चिंताएँ भी बढ़नी शुरू हो गई। तो उसका यह भी कारण है कि पिछले वर्ष जो प्राकृतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुए थे, तो उसका रेस्टोरेशन का जो काम था वो सही ढंग से नहीं हुआ। कई जगहों पर पूरा नहीं हुआ, कई जगहों पर काम अभी तक चला नहीं है। तो उसके कारण भी इस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि बरसात को लेकर जो हमारी तैयारियां थी उनमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और इसकी वजह ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव भी थे। तो लोकसभा के चुनाव समाप्त हुए तो उसके बाद उपचुनाव फिर आगे, तो सरकार फिर चुनाव के मोड में चली गई है। और प्रशासन तो जब सरकार चुनाव के मोड में चली जाए तो अधिकारी तो उससे पहले ही चले जाते हैं। तो उसके कारण भी इस तरह के हालात बने हैं। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने स्तर पर ही सुरक्षा के इंतजाम जरूर रखें। और लेकिन प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी आ रही है उसको जरूर फॉलो करें। हिमाचल प्रदेश में आज कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है और दुआ कर रहे हैं कि सोलन में भी मेघ बरसे, क्योंकि सोलन में तो सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला में पिछले एक सप्ताह में बारिश हुई है। लेकिन कहाँ हुई इसके बारे में तो मौसम विभाग ज़्यादा भलीभांति जानता होगा, क्योंकि पिछले दिनों गंबरपुर के पास एक बादल भी फटा था। तो शायद उससे जो आंकड़े हैं वो हिमाचल सोलन के बड़े हों। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू शर्मा जी, ठाकुर ममता जी और BS चौहान जी, संजीव पेंटर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और गुरदीप सिंह पंडेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं जाइएगा नहीं, पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ी देर बाद हम आपको टमाटर की जो बोलियाँ लगेगी उसकी भी जानकारी देंगे। और रंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेश पीटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।